छोटी काशी जयपुर समेत प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा की धूम नजर आ रही है। पूजा और अन्नकूट उत्सव की तैयारियां पूरी हो गई है। गोविंद देव जी मंदिर में 56 भोग और 350 किलो सामग्री से अन्नकूट तैयार होगा। ठाकुर जी को भोग अर्पण करने के बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। अन्नकूट भक्तों को वितरित किया जाएगा। तो आज गोवर्धन जी की पूजा की जा रही है और गोविंद देव जी मंदिर समेत तमाम मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं घरों में भी महिलाएं गोवर्धन पूजा कर रही हैं और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की जा रही है। तो छोटी काशी जयपुर समेत प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आज मंदिरों में गोवर्धन पूजा के साथ साथ अन्नकूट की भी तैयारी हो रही है। और अब फलोदी से खबर है, जहां इस बार दीपावली पूजन को लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिला है। कुछ लोगों ने 20 अक्टूबर को तो कुछ लोगों ने 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन किया। गोवर्धन पूजा के दौरान प्रज्वलित ज्योत से काजल बनाकर आंखों में लगाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दौरान बने काजल को आंखों के लगाने के बाद उसकी रोशनी तेज हो जाती है। और इतना ही नहीं, गोवर्धन पर्वत पर चढ़े प्रसाद को जीभ से उठाकर खाने से पूरे वर्ष स्वास्थ्य उत्तम रहता है, ऐसी मान्यता है। तो फलोदी से खबर है, जहां कई लोगों ने 20 अक्टूबर को तो कई लोगों ने 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन किया। उसके बाद गोवर्धन पूजा भी यहां लोगों ने की। और अब झालावाड़ की डग से खबर है, जहां दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया गया। महिलाओं ने गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया। वहीं पारंपरिक गीत भजनों से गोवर्धन की पूजा अर्चना की। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण की उस लीला को स्मरण कराती है जिसमें भगवान ने इंद्र के प्रकोप का सामना करते हुए गोकुल वासियों को बचाया था। झालावाड़ की डग से खबर है, जहां महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से गोवर्धन पूजा की। महिलाओं ने गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया और उसकी पूजा अर्चना की। तो झालावाड़ के डग में गोवर्धन पूजा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ महिलाओं ने गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया, उसकी पूजा की और भजनों के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया। और अब उज्जैन से खबर है, जहां बदनगर तहसील के ग्राम बिडावद में एक अनोखी और साहसिक परंपरा का आयोजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर यहां के ग्रामीण जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से सैकड़ों गायों का झुंड दौड़ता हुआ निकलता है। यह दृश्य न केवल रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है, बल्कि इसमें शामिल ग्रामीणों की गहरी आस्था और साहस को भी दर्शाती है। इस परंपरा में मनंतधारी ग्रामीण दिवाली के 5 दिन पहले 11 से ही माता भवानी के मंदिर में आकर उपवास करते हैं और वहां रहकर भजन कीर्तन में भाग भी लेते हैं। तो उज्जैन से खबर है, जहां गोवर्धन पूजा के अवसर पर उज्जैन में एक अनोखी परंपरा होती है। यहां ग्रामीण लेट जाते हैं और उनके ऊपर से सैकड़ों गायें दौड़ती हुई निकलती है। माता भवानी मंदिर में ये ग्रामीण जाकर उपवास भी करते हैं। और आपको बता दें कि दीपावली के 5 दिन पहले 11 से ही ग्रामीण मंदिर में पहुंचते हैं और उपवास रखते हैं। तो उज्जैन में गोवर्धन पर एक अनूठी परंपरा सामने आई है, जहां लोग जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से सैकड़ों गाय दौड़ती हुई निकलती है। भिवाड़ी में यूआईटी फेज 3 इलाके में इन दिनों मुर्गों की लड़ाई का रोमांच सिर्फ खेल नहीं बल्कि बड़े सट्टे के कारोबार का नया चेहरा बन चुका है। मुर्गा फाइट्स में रोजाना हजारों लाखों रुपए का दांव लगाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इलाके में कुछ प्रभावशाली लोग इस अवैध कारोबार को संरक्षण दे रहे हैं। शाम ढलते ही भीड़ जमा हो जाती है। मुर्गों की टक्कर के नाम पर सट्टेबाजी यहां शुरू हो जाती है और नोटों की गड्डियां हवा में उड़ती दिखती है। हद तो तब हो जाती है जब सोशल मीडिया पर भी इनका लाइव प्रसारण किया जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस कार्रवाई से परहेज करती है। तो भिवाड़ी में मुर्गा फाइट्स की एक होती है, परंपरा होती है। प्रभावशाली लोग
इस अवैध कारोबार को संरक्षण दे रहे हैं। यहाँ लोग मुर्गा फाइट्स के अवैध में सट्टेबाजी कर रहे हैं। और अब दौसा के महुआ से खबर है, जहां दौसा के महुआ में गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया गया। यह आयोजन बड़े महादेव जी मंदिर कमेटी ने किया, जिसमें श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखने को मिला। शहर के प्रेम रेजिडेंसी स्थित राधा कृष्ण मंदिर सहित आधा दर्जन से अधिक मंदिरों पर भी अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया गया। बड़े महादेव जी मंदिर पर समिति ने करीब 5 क्विंटल बाजरे का प्रसाद तैयार किया, जिसमें लगभग 6 से 7 हजार श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। तो दौसा के महुआ में अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया गया। उनकी पुण्यतिथि का 12-13 साल से श्री श्री 1008 श्री बिहारीदास जी महाराज जो है पूर्व में हम महामंडलेश्वर रहे हमारे मंदिर पे, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हर बार हमारे यहाँ अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों लोग आप देख रहे हैं प्रसादी हर वितरण के लिए, खाने पीने के लिए। यहाँ पंगत प्रसादी में हजारों लोग यहाँ प्रसादी लेके जाते हैं। भोले बाबा का ये सबसे पुराना और प्राचीन मंदिर है, जिसका एक बहुत ही विशेष महत्व है कि इसकी जलेरी कभी भी नहीं बढ़ती है। गत 12-13 साल से श्री श्री 1008। और अब छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ की कोरिया पुलिस को दोहरी हत्याकांड मामले में 6 दिन बाद सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस अधीक्षक रवि ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है, जिसमें पति पत्नी की आपसी रंजिश के कारण पत्नी घरेलू सामान लेकर मायके में रह रही थी, जिससे आरोपी पति नाराज था और नाराजगी के चलते आरोपी ने ससुर से 10 लाख रुपए की मांग करते हुए विवाद किया। और ये नाराजगी इतनी बढ़ गई कि आरोपी पति ने अपने सास ससुर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसमें दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 2 मुख्य आरोपी है, जो उनके दमान था और कानपुर का रहने वाला था और यहाँ खड़गवां में आकर के रहता था और बहुत ही शातिर किस्म के और साइबर से संबंधित नॉलेज रखता था। हमेशा अपना मोबाइल को बंद रखता था। पुलिस बहुत ही उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और उस आधार पर वो पकड़ में आया और 17 लीटर पेट्रोल लेकर के अपने सास ससुर को जिंदा जलाया। वो घटना के पीछे सर वजह क्या सामने आई है? घटना के पीछे उसकी पत्नी और उसके बीच विवाद था। उसकी पत्नी पूरे अलमारी और सामान उमान को लेकर के अपने मायके में रहने लग गई थी, तो वो बोलता था कि मुझे 10 लाख रुपया तुम दिलवाओ, नहीं तो पूरा तुम लोगों को मारूंगा करके। उससे पहले भी 3-4 महीना पहले अपने साला को मारपीट किया था, धमकी दिया था। उसके बाद से वो फरार था। उसमें भी पुलिस उसको तलाश रही थी, लेकिन इतना शातिर था कि वो अपना मोबाइल को हमेशा बंद रखता था। तो और आप खबरों पे आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से खबर है, जहां कंचनबाग क्षेत्र स्थित कबाड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। चिंगारी उठी और चंद मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लपटें इतनी तेज थी कि दूर दूर से आग की ऊंची लपटें दिखाई दे रही थी। इधर सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग में लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि यहां नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू की मंडावा पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को कर्नाटक से बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी महिला से दुष्कर्म मामले में फरार चल रहा था, जिसे पुलिस की गठित टीम ने कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया है। तो झुंझुनू के मंडावा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। तो ये जो पुलिस है वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपी के पास पहुंची और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने इस आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। अलवर के तानागाजी में बाइक सवार युवक को लकड़ी के कटौन से भरी पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे युवक के सिर के टुकड़े टुकड़े होकर सड़क पर बिखर गए। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर भी पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों ने थानागाजी मार्ग पर जाम लगाकर विरोध किया।
तो अलवर के थानागाजी से खबर है, जहां एक बाइक सवार को लकड़ी से भरे पिकअप ने टक्कर मार दी और इस हादसे में जो युवक था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई और इधर पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन सूचना के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके कारण ग्रामीणों ने जाम लगाकर विरोध किया है। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने खेत में कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने पड़ोसी युवक पर खेत में विवाद के दौरान कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया था, जिसे परिजनों ने मौके से बचाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने हत्या का प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो झुंझुनू में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। कुल्हाड़ी से वार कर एक युवक को गंभीर करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।